सिवा दूसरा काम याद नहीं रहता है। उधर से आए, खाकर चले गए, बहुत जल्दी है तुझे मरने की। दूध पी लेने तो बाद में बात। साईं, ये दूध नहीं है, क्या है? ये जहर है। हाथों के साथ कर, हमारी खबर लेकर गया। पूरा विश्व फैला दिया। अब की बार हाथ हिलने नहीं चाहिए। हाथ गंतर गई का रख, इसे जमीन में रख। लगता हमारा घुसेड़ दी, सब मंडल वाले दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। अब भी नहीं आऊंगा तुम्हारे घर पे। ये तेरे लिए नहीं है, हाथ नहीं हिलने चाहिए। महाराज, बाबा के हाथ में जहर दे दो। बाबा से कहा पी लो तो हाथ में क्या पैर कांपेंगे। अब की बार हाथ नहीं हिलने चाहिए, नहीं तो तेरा सर अलग कर डालूंगा। महाराज, मेरा सर मत काटना चाहिए, मेरा गला काट देना। अच्छा, तेरा गला काट दो। ये पंडा पे विष तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ढक ले पंडा जी, उसे ढक दो। ढको, नहीं तो खुशबू से मर जाओगे। इसे भाभी मीरा के महलों में लेकर के जाना। हाँ, वहाँ पर जाकर बस इतना कहना है, क्या? जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे अब मिल गए हैं। उनकी खुशी में राणा विक्रम ने सत्यनारायण की कथा कराई है, उसी का चरणोदत्त है। मीरा को देना है मुझे। हाँ। अरे महाराज, मर जाएगी। है तो यही तो हम चाहते हैं, भाभी मीरा पिएगी और पीते ही मर जाएगी। अरे पाप लगेगा, ऐसा कार्य मैं नहीं करूं। ऐसा करो, तुम अपनी बहन को पिला दो। राजज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब जानता है, तेरा सर अलग हो जाएगा। महाराज देखो, मेरा कितना अच्छा नाम है, दया राम, और आप मुझसे करवा रहे हो हत्या का काम। तेरा नाम है दयाराम और आज करेगा तू हत्या का काम, याद रखना। महाराज, मुझसे ये पाप नहीं होगा। ये लोग भाई से और भाभी मीरा के मेले में लेकर के जा, और नहीं जाता है तो फिर मरने के लिए सावधान हो जा। नहीं, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। लेकर के जा जल्दी। अर्जुन सिंह, महाराज बड़े जहाँ भी रास्ते में विष को फैलाए, इसका सर उड़ा देना, ये हमारा आदेश है। और उधर मीरा जी अपने महलों में गिरधर गोपाल के सामने नाच रही हैं, गा रही हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन बेटी मीरा। अरे पंडा जी, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। बेटी ठीक हो? हम तो ठीक है, अपना हाल चाल बताओ, आप कैसे हो? हाँ, हम भी ठीक ही हैं। आज कैसे आना हुआ पंडा जी? ये बताओ, गोपाल जी की सेवा अच्छी हो रही है? गोपाल जी की अच्छी सेवा हो रही है। आप तो बड़े अच्छे भगवान हैं। ये और तो मैं पकड़ा था जल्दी मेरे।
पकड़ो पहले। अब संतास में अब राजा शांति आ गई। क्या हुआ पंडित जी? और ये क्या है? सुनो, हाँ वो है ना, वो आपके देवर जी राणा जी, हाँ हाँ। उन्होंने अजली के उजीते में, अजली के? हाँ अजली के उजीते में खटक नारायण की सता कराई थी। अरे पंडा जी, सता कराई थी या कथा कराई थी? हाँ हाँ और बिजली के उजीते में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई होगी। हाँ 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 हाँ, वही वही, हाँ वो अजली के उजीते में खटक नारायण की कथा कराई थी। तो ये प्रसाद है? ये आपके लिए वो भेजा है, क्या? चन्नामृत। चरणों दत्त भेजा है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आप पी लो थोड़ा सा। क्या हुआ? मैं 4 बाल्टा पी के आया हूँ। आप 4 बाल्टा पिए, छिप गया मैं देखो मेरा पेट निकल रहा है। अब तो को दे दो थोड़ा। ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा इन लोगों को दे दो, जिनको? इन लोगों को, आप ही ले आओ। इनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो। आप ही ले लो थोड़ा। ओ, मैं नहीं दे सकता, मुझमें ज्यादा पी लिया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं यही भगवान का भोग। हाँ, पी लो पी लो पी लो। और मीरा जी ने उसे प्रसाद समझ करके पी गई। जहर था, हलाहल जहर था, विष था, कालकूट विष था, परंतु मीरा जी उसे भी पी गई। और जैसे मीरा जी ने पिया, भगवान गिरधर गोपाल के मुख से वो विष निकलने लगा। और राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सविता समाने लगी, मेरा सागर में सविता वो तो गली गली हरी गुरु रानी लगी मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुरु रानी लगी दबा देते हुए आप खोले हुए। चमत्कार चमत्कार। और पंडा ने ये साक्षात चमत्कार देखा, साक्षात चमत्कार देखा कि विष को मीरा जी पी गई और कुछ नहीं हुआ। अब तो पंडा आश्चर्य से भरा हुआ विक्रम सिंह राणा के पास पहुंचता है। महाराज जय भव भवानी की जय मां भवानी की। चमत्कार महाराज चमत्कार। लाओ ये मेरा पुरस्कार। कहने दो, शायद वही चमत्कार हुआ होगा। भाभी मीरा ने विष पिया होगा और पीते ही मर गई होगी। कौन कहता है मर गई? क्या हुआ? तो क्या हुआ? महाराज चमत्कार चमत्कार। लाओ मेरा पुरस्कार। क्या चमत्कार हुआ है? महाराज जैसे ही मैंने वो विष मीरा को दिया, जैसे ही मीरा ने पिया और पीते ही मीरा मर गई। अरे वाह पंडा, जो तू मांगेगा हम वही देंगे। कौन कहता है मर गई? तो क्या हुआ? महाराज जैसे ही मैंने विष दिया और मीरा ने पिया और पीते ही मर गई। क्या हुआ? चमत्कार। लाओ मेरा- अरे क्या चमत्कार हुआ? मर ये तो बतला। महाराज तुम बड़े कसाई हो, क्यों? हमारा हैंडल, मारने को दौड़ते हो। हमारा हैंडल लेके आओ थोड़ा। अरे हम तुम्हारे गुरु हैं, शराब दे के तुझे भस्म कर देंगे। पहले चमत्कार क्या हुआ है? चमत्कार सुनो महाराज। क्या हुआ है? जैसे ही मीरा को मैंने विष दिया और मीरा ने विष पिया, हाँ? और विष ने पीते ही पता है क्या हुआ? क्या हुआ? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और हम नाचे बिन घुंघरू के, पग घुंघरू बांध। लगता है पंडा जी पागल
ओ भगवान मेरा नाची रे पग घुंघरू लोग कहे मेरा भाई रे बाबरी, लोग कहे मेरा भाई रे बाबरी, कीमत ही वो पग घुंघरू पंडा लगता है पंडा पागल हो गया। पता है क्या हुआ? बादल मेरा नाची रे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों नाच रहा है? महाराज पता है क्या हुआ? हाँ जैसे ही मीरा ने विष पिया, हाँ विष पीते ही क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी मीरा मर गई? कौन कहता है मर गई? तो फिर हुआ क्या? बता तो रहा हूँ महाराज। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू क्या ये बच्चा पागल हो गया? पागल। लगता है पंडा पागल हो गया। पागल नहीं महाराज। उस विष का असर तेरे दिल और दिमाग पर चढ़ गया। महाराज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे मीरा ने विष पिया, मेरा दीवानी हो गई वो मीरा मस्तानी हो शाम रंग में बनी सिमरिया हो, हाँ मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। पागल इंसान को हमारे दरबार में नहीं रहना चाहिए। बंद विश्वास। ए महाराज, कौन कहता है पागल? क्यों नाच रहा है? हर पागल यही कहता है मैं पागल नहीं हूँ। तो तू पागल है? मैं पागल नहीं हूँ। तो फिर कौन है? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वो मीरा दीवानी हो गई। मीरा आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा तेरा। एक बात मैं पूछूं महाराज, जनता हूँ महाराज, आप कहें तो मैं जाऊं? ओ सुन, हुआ ने काट दिया। ये बताओ क्या हुआ था? मीरा ने विष पिया या नहीं? महाराज, जैसे ही मीरा ने वो विष पिया, हाँ और पीते ही पता क्या हुआ? क्या हुआ? वो गिरधर गोपाल है ना उनका, हाँ उनके मुंह से झाग निकलने लगे। क्या कहा? उस गिरधर गोपाल के मुंह से झाग निकलने लगे। भाभी मीरा मरी नहीं है तो लगता है वो विष नकली है। कौन कहता है नकली है? हमको लगता है उस विष में थोड़ा सा अंश बचे होंगे। आज दयाराम को पिलाए जाए। ओ महाराज, मुझे मत पिलाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सब बच्चों का लालन पालन हमारे राज से होगा। महाराज, मेरी 3 बीबियां हैं, सब रह जाएंगी। तूने 3 विवाह किए? हमारा चौथे की बात चल रही है। पिलाओ पंडा को। नहीं महाराज, सुनो महाराज, ऐसा करो, तुम्हारी बहन को पिला दो। तुम्हारा ऐसा करो, किसी कुत्ते को पिला दो। खामोश। जो हो सके ना मित्र मित्र को दे दे धोखा, उससे लाख गुना अच्छा है हमारे राज्य का कुत्ता। जब तेरी नजरों में हमारे दरबार के कुत्तों की कोई अहमियत नहीं, तो हमारी नजरों में तुझ जैसे कुत्ते की कोई अहमियत नहीं। पिलाओ उसको। नहीं महाराज, मुझे मत पिलाओ। पिलाओ। नहीं महाराज। तड़प तड़प के मरेगा। और विक्रम सिंह राणा ने उसी पात्र में जो थोड़ा मोड़ा जहर बचा था, उस जहर को चेक करने के लिए उस पंडा को चटाया गया और उसमें बचा कुचा जहर जो पंडा ने पिया, जो चाटा, उसको चाटते ही पंडा समाप्त हो गया, मर गया, तड़प तड़प के मरने लगा। ये तो जहर असली लगता है। पंडा तड़प रहा है। गंभीर के तम तड़प। अरे क्या हुआ?
तड़प रहा है बहुत तड़पता है रे तो लगते थे तड़प। मर गया। ये पंडा पुजारी सांस खींच जाते। थोड़ा अर्जुन सिंह चेक करो इसको, मरा या नहीं मरा। हटो, मैं स्वयं चेक करता हूँ। मर गया। बहलूदा, तुम्हारे कहने से आज इस राणा विक्रम के दरबार में एक ब्राह्मण निर्दोष मारा गया। मैं जान गया भाभी मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है। अवश्य ही उसकी रक्षा उसका गिरधर गोपाल किया करता है। चीनी से बनी हुई वस्तु शीरा नहीं होती, खदान से निकली हुई वस्तु हीरा नहीं होती। ये तो जहर पी के मर जाती है तमाम नारियां, पर तमाम नारियों में भी मीरा जैसी नारी नहीं होती। मैं जान गया भाभी मीरा हमारी देवी है। उनकी समय समय से रक्षा गिरधर गोपाल करते रहते। इनको ले जाओ और इनसे जीवदान दिलवाओ। भैया तुम मीरा को मानो और मीरा के गिरधर गोपाल को मानो, मैं तो नहीं मानती। मैं तो तब मानूंगी जब मीरा भाभी इस पंडा को जीवित करेगी। तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो हम भी देखेंगे। यही बुलाओ अर्जुन सिंह, बुलाओ हमारी मीरा भाभी को। और उसी जहर को मीरा जी ने पिया, उनको कुछ नहीं हुआ। और उसी जहर को पंडा को पिलाया गया तो पंडा का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मीरा भाभी बाहर आओ। अब तो विक्रम सिंह राणा बड़े ही क्रोधित हुए कि बताओ हमारा पंडा मर गया, मीरा नहीं मरी। मीरा भाभी, हमने अब तक जो भी तुम्हारे साथ में किया वो एक छल था। जो पंडा जी तुम्हारे लिए चरणों दत्त लेकर के आए थे वो कोई प्रसाद नहीं था, वो जहर था। उसको पी करके आप नहीं मरी, परंतु ये दयाराम पंडा मर गया। इसकी मृत्यु की जिम्मेदार आप हो। यदि आप में गिरधर गोपाल में शक्ति है तो हमारे पंडा को जीवित करा के दिखाओ। ऐसा हुआ तो बहुत ही भव्य मंदिर बनवाऊंगा तुम्हारे गिरधर गोपाल का। ठीक है राणा जी। राणा ने कह दिया भाभी मीरा अब अपना ये ढोंग बंद करो। आज हम तुम्हारी अंतिम परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारे गिरधर में शक्ति है तो हमारा ये पंडा मर चुका है, इसको जीवित करवाओ, क्योंकि ये तुम्हारे कारण मरा है। और अगर ये पंडा जीवित नहीं हुआ तो मुझे कुल कलंक, राज कलंक तो लग ही चुका है। और अगर पंडा जीवित नहीं हुआ तो अपनी तलवार से मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। मुझे कुल कलंक भी लग जाए, मुझे चिंता नहीं है उस बात की। अब तो मीरा जी गिरधर गोपाल के सम्मुख जाकर के रोने लगी। गिरधर, इसमें मेरा, इसमें इस पंडे का क्या दोष था? मेरे चक्कर में ये बेचारे निर्दोष पंडा का आत्मदाह हो जाना, ये प्रभु ये कहाँ का न्याय है? और परमात्मा, आज भरी सभा में तुम्हारी इस दासी की परीक्षा ली जा रही है। मेरी रक्षा करो, इस पंडा को आके जीवित करो, अन्यथा ये दुनिया वाले कहेंगे कि मीरा ढोंग करती है, मीरा के पास कोई भक्ति नहीं है। हे प्रभु, आज मेरी लाज बचा लो मेरे परमात्मा। और मीरा जी इतना जोर से गाई, इतना जोर से नाची, तन मन में खो करके, अपनी सुध बुध को खो करके मीरा जी भगवान को नाच नाच के इतना जोर से बुलाई कि भगवान को मजबूरन आना ही पड़ा। ओ कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कन्नो अर्जुन बंधु, कान्हा रे कान्हा, कन्नो अर्जुन बंधु। मेरे प्यार के सुनने बदले वाले, मेरे प्यार के मेरे तरफ से सुनने बदले वाले, और तो मेरे
अंजनी मंजूर, कान्हा रे कान्हा कर लो 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 अंजनी मंजूर। मेरे तरफ से तेरे प्यार के सुनने मंजूर डाल, मेरे तरफ से तेरे प्यार के सुनने मंजूर डाल, अब तो मेरे मेरे तेरे कमरे के ठहरे पे हो मंजूर, कान्हा रे कान्हा कर लो अंजनी 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 मंजूर, कान्हा रे कान्हा। क्यों पंडा, क्या हुआ? महाराज आपके राज में नींद बहुत अच्छी आई थी। सोना सभी के सामने जीवित होकर के महाराज अब मैं तुम्हारे राज में नहीं रहूंगा, तुम तो राकेश हो। है पंडा, भाभी मीरा, हम तुम्हें पहचान गए। तुम्हारी भक्ति में वास्तव में शक्ति है जो हमारे इस पंडा को जीवदान दिया है। आप चिंता ना करो, मैं आपके गिरधर गोपाल का मंदिर यहीं बनवाऊंगा। आज से तुम इन्हीं महलों में रहो। नहीं राणा जी, मैं आपके मेलों में नहीं रहना चाहता, क्षमा कर दो। वृंदावन जाना चाहता हूँ। क्षमा कर दो मीरा भाभी, मुझे भी क्षमा कर दो। मैं तुम्हें मारने के लिए न जाने कौन कौन से उपाय नहीं किए, लेकिन गिरधर गोपाल की कृपा से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्षमा कर दो भाभी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मीरा जी ने सबको क्षमा कर दिया। मीरा भाभी, अब तुम कहाँ जाओगी? हे नंदन जी, मैं वृंदावन जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाऊंगी और मैं भी भक्ति करूंगी। इस प्रकार से मीरा जी अपना घर द्वार छोड़ करके वृंदावन चली जाती हैं और कुछ दिन वृंदावन में रहती हैं और वृंदावन रहने के बाद फिर चली जाती है द्वारकापुरी, जो गुजरात में है, हम लोग के भारत में। और वहां द्वारकानाथ के मंदिर में एक दिन ऐसा समय आता है, मीरा जी वहीं पर नाच रही होती है, गा रही होती है और इतना जोर से नृत्य करती है कि नृत्य करते करते उसी द्वारकानाथ की प्रतिमा में समाहित हो जाती है मीरा जी। इसी कलयुग में उस द्वारकानाथ के प्रतिमा में मीरा जी समाहित हो जाती है। और इस प्रकार से मीरा जी की और लंबी कथा है, परंतु उस समय का अभाव, हम लोग को भोजन पानी भी करना होता है लीला के बाद है। अभी तो हम लोग जाएंगे, बनाएंगे, तब खाएंगे। आप लोग तो खा पी करके सब बैठे हो, हम लोग को तो सुबह 4 बज जाता है महाराज, सोते सोते 4-5 है। अभी जाएंगे, बनाएंगे, तब पाएंगे सब लोग। तो आप लोगों ने मीरा जी का चरित्र दर्शन किया। कल अगर नहीं कोई प्रोग्राम रहा दिन में